दोस्तों, अरबी सीखने की दूसरी क्लास में आपका स्वागत है। दूसरे लेसन की शुरुआत हम रिवीजन से करेंगे। रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईश्वर ने हमको दो टाइप का मेमोरी दिया है। एक शॉर्ट टर्म मेमोरी है, दूसरी लॉन्ग टर्म मेमोरी है। जब हम किसी शब्द को सुनते हैं तो वो फौरन हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ जाता है, हम उसे याद कर लेते हैं। लेकिन जब हम उसको रिवाइज करते हैं तब जा करके वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है और वो हमेशा हमारे जहन में बाकी रहता है। इसलिए हम दूसरा लेसन शुरू करने से पहले लेसन का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि लैंग्वेज सीखने के अंदर शब्दों का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपने कोई शब्द याद कर लिया तो आप कहीं उसको बोल सकते हैं, सामने वाला समझ जाएगा कि आप कोई चीज़ कह रहे हैं, उसके मीनिंग क्या है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जो पहले लेसन में जितने शब्द सीखे हैं, आने वाले लेसनों में जो आप सीखेंगे तमाम को याद ज़रूर कीजिएगा, इसलिए कि हम ये शॉर्ट टर्म में आपको बहुत बड़ी लैंग्वेज सिखाने जा रहे हैं। तो चलिए हम पहले रिवीजन करते हैं। हमने आपको 10 अल्फाज दिए थे। उस 10 अल्फाज में से 3 शब्द उनका ताल्लुक ग्रामर से है। एक इंट्रोगेटिव पार्टिकल्स था और 2 डिमॉन्स्ट्रेटिव थे। जो इंट्रोगेटिव था वो था व्हाट, जिसकी अरबी है माँ। जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस थे वो था दिस एंड दैट। दिस यहाँ के लिए इशारा करने के लिए और दैट दूर की चीज़ों के लिए। तो दिस की अरबी है हादा, दैट की अरबी है ज़ालिका। फिर मैंने आपको 7 अल्फाज दिए थे जो आपके ज़िंदगी से बहुत ही क्लोज हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एयरपोर्ट, जिसकी अरबी है मतार, पासपोर्ट, जिसकी अरबी है जवाज़, वीज़ा, ताशीरा, बैग, हकीबा, कार, सैयारा, बास, हॉस्पिटल, मुस्तशफा। पहले लेसन में हमने 3 स्ट्रक्चर रखे थे। पहला तो शब्दों का हो गया और मुझे उम्मीद है कि आपने इसको जुबानी याद कर लिया होगा। फिर इन्हीं शब्दों को आपस में जोड़िए। जैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आपने दिस सीखा, जिसकी अरबी है हादा। अब हादा को एयरपोर्ट से जोड़िए। कहिए हादा मतार, इसके माने हो गया दिस इज ए एयरपोर्ट। हादा जवाज, दिस इज ए पासपोर्ट। हाद ही ताशीरा, दिस इज वीजा। हाद ही हकीबा, दिस इज बैग। हाद ही सैयारा, दिस इज कार। अब आप इसी को दैट के साथ इस्तेमाल कर लें। दैट इज ए एयरपोर्ट, इसकी अरबी होगी ज़ालिका मतार। दैट इज ए पासपोर्ट, ज़ालिका जवाज। दैट इज ए बैग, तिलका हकीबा। अब अगर आपने इसको सीख लिया तो जो पहला वर्ड आपने इंट्रोगेटिव का सीखा था उस पर आ जाइए, जिसके माने होता है व्हाट। अब आपको पूछना है ये क्या है। तो अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट इज दिस। तो व्हाट की अरबी है माँ, दिस की अरबी है हादा। दोनों को जोड़ दीजिए और कहिए माँ हादा। कहीं भी कुछ भी पूछना हो, जिस चीज को आप नहीं जानते हैं, आप कहिए माँ हादा। अब ये बताने वाले की जिम्मेदारी है कि वो बताएगा ये क्या है। आपने पूछ लिया ये क्या है, आपको पूछना वो क्या है, आप कहिए मा ज़ालिका। अब जवाब क्या होगा? मा हादा। अगर आपने एयरपोर्ट की तरफ इशारा किया है तो जवाब देने वाला कहेगा हादा मतार। फिर आपने कहा मा ज़ालिका, अगर वो एयरपोर्ट है तो कहेगा ज़ालिका मतार। अब देखिए, एक ही लेसन में आपने 3 स्ट्रक्चर लैंग्वेज के सीखे हैं और आखिर में मैंने आपको कुछ रोज़मर्रा में जो हमारे एटिकेट हैं उसके बारे में सिखाया था और कहा था जब किसी से पहली बार मिलते हैं सुबह सुबह तो कहते हैं सबाहल खैर। उसका जवाब क्या है? सबाहन नूर। ये हमारा रिवीजन ख़त्म हो गया। अब हम लेसन दूसरा जो लेसन शुरू हो रहा है उसकी वोकैबुलरीज को सीखेंगे। दोस्तों, दूसरे लेसन में भी हम पहले लेसन की तरफ पहले शब्दों पर जोर दे रहे हैं, शब्दों को सीखेंगे। इसमें भी हमने 10 ही शब्द दिए हैं, जिसमें से 5 ग्रामर के शब्द कहलाएंगे और 5 जनरल हैं। तो ग्रामर के कौन हैं? एक तो है इंट्रोगेटिव पार्टिकल्स, जिसके माने है हु के माने कौन। पिछले लेसन में हमने आपको व्हाट सिखाया था। जब किसी गैर जानदार चीज़ के लिए हम सवाल करते हैं, चीज़ के बारे में कहते हैं ये क्या है, वो क्या है, तो वहाँ माँ का इस्तेमाल करते हैं। और हु जब किसी जानदार के लिए कि ये कौन है, वो कौन है, ये फलाने हैं, वो धमाके हैं, तो इसके लिए हम मन का इस्तेमाल करते हैं। तो पहला शब्द है मन। आइए, चूंकि इस प्रोसेस में
आपको एक बुकलेट किताब भी दी गई है और किताब में तमाम चीज़ें हिंदी में, अंग्रेज़ी में ट्रांसलिट्रेशन किया गया है। हिंदी में उसका ट्रांसलिट्रेशन है, अरबिक में है, अंग्रेज़ी में है। तो उस किताब में देखें। पहले मैं आपको किताब से पढ़ा देता हूँ, फिर उसके बाद उसकी मशक कराता हूँ। तो पहला शब्द है हू की अरबी है मन। हू इसकी अरबी है मन। दूसरा शब्द ये भी ग्रामर से है, जिसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, उसके है मैं। जब आप कभी मैं बोलें तो आप अपनी तरफ इशारा करें कि आप अपने बारे में कह रहे हैं, जिसे कहते हैं आई, मैं। इसकी अरबी है अना। अना, मेरी आवाज को सुने, अना। आप यहां हाथ रख के कहें अना, इट मीन्स मैं। दूसरा है यू के माने होता है आप। आपकी अरबी है अंता। अंता, और जब भी अंता करें तो हाथ ऐसे करें ताकि लगे कि आप सामने वाले को बोल रहे हैं, अंता। तीसरा शब्द है ही, जिसको हम हिंदी में वह बोलते हैं, उसकी अरबी है हुआ। हुआ। चौथा शब्द है शी, जिसकी अरबी है हेया। हेया, शी की अरबी क्या है? हेया। फिर उसके बाद इंडियन, हिंदी, मैकेनिक, मैकानिकी, इलेक्ट्रीशियन, कहरबाई, कारपेंटर, नज्जार, नर्स, मुमर्रदा। अब ये 10 अल्फाज मैंने आपको दिया, कुछ ग्रामर के हैं और कुछ जनरल हैं। एक बार इनका फिर से मैं आपके सामने आपसे मशक करवाता हूं। हु, मन, इसको 5 बार मेरे साथ कहिएगा, हु, मन। और जब आप इसको रिपीट करें तो आप कोशिश भी करें कि अपने दिमाग में एक पिक्चर हो जाए, आप किसी के बारे में पूछ रहे हैं कि वो कौन के बारे में। हु, मन, हु, मन, हु, मन, हु, मन। अब कहीं दिमाग में अपने जोर लगा लीजिए कि मन को आप, जैसे हमारे दिल के अंदर मन होता है, वही मन है। आप कहें जब हु, मन। दूसरा शब्द है आई। आई, अना, और जब भी अना करें अपनी तरफ इशारा करें, आई, अना, आई, अना, आई, अना, आई, अना, मैं, अना, मैं, अना। अब आप कहेंगे आप, यू की अरबी है अंता। अंता, 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 यू, अंता, यू, अंता। अब तीसरा शब्द है वो, जो यहां मौजूद नहीं, जिसके कहते हैं ही की अरबी है हुआ। मेरे साथ आप रिपीट करें, हुआ, 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 हुआ। देन शी, वो औरत, उसकी अरबी है हेया। हेया, 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 हेया। फिर कहना हो इंडियन तो कहेंगे हिंदी। अगर वो मेल है तो कहेगा हिंदी, और अगर वो फीमेल है तो कहेगा हिंदिया। हिंदिया, इंडियन, भारतीय, उसकी अरबी है हिंदी। हिंदी, हिंदी, ये तो बहुत आसान है, हम हिंदुस्तान में भी हिंद बोलते हैं। मैकेनिक, इसकी अरबी है मैकानिकी। मैकानिकी, मेरे साथ आप रिपीट करें, मैकानिकी, मैकानिकी, मैकानिकी। इलेक्ट्रीशियन, कहरबाई, इलेक्ट्रीशियन, कहरबाई। और जब भी कहरबाई करें तो किसी इलेक्ट्रीशियन की तस्वीर आप अपने जहन में बना लें, ताकि जब लफ्ज कहरबाई बोलें तो आपके जहन में उसकी तस्वीर आ जाए, तो इसको ज्यादा दिन तक रखेंगे। मैकेनिक बोलें तो मैकेनिक की तस्वीर आ जाए। इलेक्ट्रीशियन, कहरबाई, इलेक्ट्रीशियन, कहरबाई। कारपेंटर, नज्जार, कारपेंटर, नज्जार, कारपेंटर, नज्जार, कारपेंटर, नज्जार। नर्स, नर्स की एक तस्वीर बना लीजिए, इसकी अरबी क्या है? नर्स। मुमर्रिदा, 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 मुमर्रिदा। अब आइए हम इसको एक मर्तबा कैप करते हैं कि हमने इसमें सीखा क्या है। इसमें हमने 10 अल्फाज सीखा है। पहला क्या है? वो इंट्रोगेटिव पार्टिकल्स है, मन। आप अंग्रेजी में सोचें इसके क्या माने हो सकता है? मन। फिर अना,
अना, सेकंड अंता, अंता, हुआ, 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 हेया, हेया। आप सिर्फ मेरे पीछे रिपीट न करेंगे, आप जब जो भी शब्द बोलेंगे उसकी मीनिंग समझ के बोलिएगा। जब भी आप हेया कहें तो आप सोचें शी कह रहे हैं, जब हुआ कहें, हुआ के माने वो, ही कहें। फिर हिंदी, मैकेनिकी, कहरबाई, नज्जार, मुमर्रिदा। अब मैं ये देखना चाहता हूं, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको याद कर लिया होगा, लेकिन एक छोटा सा क्विज करता हूं आपके साथ, देखें आपको याद है या नहीं। दोस्तों, हमने अब तक इस लेसन में 10 अल्फाज सीख लिए हैं, लेकिन हम श्योर हो जाएं कि हमने सीखा है। मैं आपसे 2 क्विज करने जा रहा हूं, एक आपको अंग्रेजी में बताना पड़ेगा और दूसरा अरबिक में। पहला सवाल है, व्हाट इज ए अरबिक वर्ड फॉर यू? पहला जवाब अना, हुआ, अंता। आप इसका जवाब सोच लें, सही जवाब है अंता। दूसरा क्विज है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मुमर्रिदा? मुमर्रिदा के क्या माने हैं? पहला जवाब नर्स, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर। आप जवाब अपना दें। सही जवाब है नर्स। दोस्तों, हमने क्विज कर लिया, समझ में आ गया कि ये अल्फाज हमने सीखे नहीं सीखे हैं। अब तक हमने इस लेसन में सिर्फ 10 शब्द सीखे हैं। अब मैं लेसन क्लोज करने जा रहा हूं, और क्लोज करने से पहले आपको कुछ ग्रीटिंग सिखाना चाहता हूं, जैसे पहले लेसन में सिखाया था। अगर आपसे कोई कहता है गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून, तो अरबिक में उसको कहते हैं मसा अल खैर। मसा के माने होता है इवनिंग, खैर के माने खैरियत वाफियत, यानी ऊपर वाला आपका इवनिंग खैरियत से करे, तो इसको क्या कहते हैं? मसा अल खैर। जरा मुस्कुरा के कहिए, मसा अल खैर। जवाब क्या होगा? मसा अन नूर, मसा अन नूर। अब फिर आपसे मेरी मुलाकात तीसरे लेसन में होगी, तब तक के लिए गुड बाय।